हेलो गाइस, लर्न विद आदि यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। ये हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की 7th क्लास है। अगर इससे पहले वाली क्लासेस आपने नहीं ली तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले तमाम क्लासेस का लिंक दे देता हूँ। आप वहाँ से आसानी से तमाम क्लासेस ले सकते हैं और उसके बाद ये वाली क्लास लीजिएगा। तो पिछली तमाम क्लासेस में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का तरीका देखा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाना कि क्या होता है। उसके बाद हमने असर्टिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो आज हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लास्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हमारा एक छोटा सा टॉपिक है कि ऐसे फ़िक्रे जिनमें लेट इस्तेमाल होता है, कि ऐसे फ़िक्रे जिनमें लेट का इस्तेमाल होता है वो कौन से फ़िक्रे होते हैं और किस तरह उनको डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट वाले जो फ़िक्रे होते हैं वो बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंसेस की ही तरह होते हैं। उनका स्ट्रक्चर वैसा ही होता है लेकिन ये उनसे थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए मैंने इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ही इसको इंक्लूड नहीं किया, इसको अलग टॉपिक बना दिया ताकि ये मिक्सअप ना हो और कन्फ्यूजन ना पैदा करें। तो लेट वाले जो फ़िक्रे होते हैं वो बेसिकली कोई सजेशन या प्रपोजल को शो करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। अब ये फ़िक्रे की नोयत देख के हम उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें सजेशन दी जा रही है या कोई चीज़ के लिए प्रपोज किया जा रहा है। तो इसको हम डिटेल के साथ देखते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि जो लेट वाले फ़िक्रे होते हैं उनको दो तरह से लिखा जा सकता है। यानी लेट का जो इस्तेमाल है वो फ़िक्रे में दो तरह से किया जा सकता है। पहली जो किस्म है वो उसमें लेट के साथ अस आएगा, यानी ऐसे फ़िक्रे जिसमें लेट अस इस्तेमाल होगा इकट्ठे। और दूसरी किस्म ऐसी है कि जिसमें अस इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि अस की जगह कुछ और वर्ड आएंगे, जैसे मी, हिम, देम, इट वगैरह आएंगे। तो लेट विद अस वाले फ़िक्रे में की एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट अस प्ले बैडमिंटन। तो इसी तरह लेट जिसमें अस ना आए बल्कि अस की जगह कोई और वर्ड आए तो उसकी एग्जांपल लेते हैं। शी सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट मी गो टू स्कूल टुडे। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह हम इन दोनों किस्मों को, दोनों तरीकों को किस तरह डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो लेट अस वाले फ़िक्रे हैं उनको कैसे हम चेंज करेंगे। तो यहाँ जो इन्वर्टेड कामाज हैं उसको हम डैट के साथ ख़त्म करेंगे। ऐसे फ़िक्रे जिसमें लेट अस आए यानी लेट के साथ अस इस्तेमाल हो रहा हो उसकी इन्वर्टेड कामा जो है वो हम डैट के साथ ख़त्म करेंगे। और लेट अस वाले जो फ़िक्रे हैं उसमें हम क्या लगाएंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड, इन दोनों में से एक वर्ड लगाएंगे। अब हम स्ट्रक्चर देख लेंगे सेंटेंस का कि स्ट्रक्चर सेंटेंस में क्या चीज़ बयान की जा रही है। तो उस लिहाज से हम या प्रपोज लगाएंगे या सजेस्टेड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर फ़िक्रे में डू नॉट लगा हुआ है तो डू नॉट को हमने नॉट टू में कन्वर्ट करना है। डू हम ख़त्म कर देंगे और नॉट टू लगाएंगे, जैसे हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। उसके बाद एक बात याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ हम वर्ब के साथ एक वर्ड का इजाफा करेंगे। कौन सा वर्ड? शुड का। शुड के वर्ड का इजाफा करेंगे जो कि वर्ब से पहले इस्तेमाल होगा, यानी सब्जेक्ट के बाद लगेगा। और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। शुड के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, शुड का इजाफा करेंगे और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कामा लेट अस प्ले बैडमिंटन। तो ये फिक्रा, तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे, ही प्रपोज टू मी। अब यहाँ बात याद रखनी है, हम पीछे हम क्या करते थे, सेड टू दोनों वर्ड को हम ख़त्म करके यानी जैसे टोल्ड लगाते थे तो सेड टू की जगह आता था। लेकिन यहाँ क्या है, लेट अस आया तो लेट अस की वजह से जो इस्तेमाल हो रहा है, वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, इनकी जगह हम प्रपोज लगा रहे हैं या सजेस्टेड लगाएंगे। हम सेड टू को भी लेकिन ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रपोज किस वजह से आया, लेट अस की वजह से आया। अस को हम ख़त्म नहीं करेंगे लेकिन लेट की जगह हम प्रपोज लगाएंगे और अस को हम वो प्रोनाउंस के मुताबिक चेंज करेंगे। तो क्या आएगा, ही प्रपोज टू मी डैट। कामे हमने डैट के साथ ओपन किए। इसके बाद अस फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ही है तो ही की जमा वाली फॉर्म क्या लगाएंगे, दे। तो दे शुड प्ले बैडमिंटन, शुड का इजाफा करेंगे, दे शुड प्ले बैडमिंटन। इसी के साथ ऐसे फ़िक्रे जो जिनमें लेट
के साथ अस नहीं आता बल्कि दूसरे अल्फाज आते हैं, जैसे लेट मी, लेट इट, लेट हिम, लेट देम, लेट यू और इस तरह के दूसरे अल्फाज आते हैं। तो वहाँ हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड या आस्क लगा देंगे। और अगर आप जस्ट सेड लगा हुआ है तो सेड ही लगा देंगे तो कोई इशू नहीं होगा, जो हमारा इनडायरेक्ट होगा वो ठीक होगा। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ एक बात याद रखिएगा, जो लेट अस के बगैर आएगा यानी लेट के साथ कोई और वर्ड आएगा तो उसके इन्वर्टेड कामस हम टू के साथ खत्म करेंगे, डैट नहीं लगाएंगे बल्कि टू के साथ कामे खत्म करेंगे, और डू नॉट को हम नॉट टू में लगा देंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल है, हमारा सेड टू हर बॉस कामा इन्वर्टेड कामा लेट मी एक्सप्लेन दी मैटर। तो इसे हम चेंज करेंगे, यहाँ हम रिक्वेस्टेड लगा देते हैं हमारा, या आस्क लगा देते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, आपका फिक्रा ठीक होगा। हमारा आस्क हर बॉस, यहाँ हम सेड टू की जगह आस्क लगा रहे हैं, लेट को हम खत्म नहीं कर रहे, लेट को हम वैसे का वैसे ही लगाएंगे। हमारा आस्क हर बॉस टू का में हमने खत्म किया टू के साथ, लेट मी फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट में, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है तो उसका आ जाएगा हर एक्सप्लेन दी मैटर। इस तरह और एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह हम चेंज करेंगे। अली सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। यहाँ हम फिक्रे में देख रहे हैं कि लेट अस इस्तेमाल हुआ है, पहला मेथड इस्तेमाल हुआ है कि किस तरह लेट के साथ अस का वर्ड आया। तो इसको चेंज करेंगे, अली सजेस्टेड टू मी दैट। अब अस फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा अली में, अली थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन की जगह हम क्या उसकी जमा वाली फॉर्म क्या लगाएंगे, दे, तो आ जाएगा दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। इसी तरह शी सेड टू हर मदर कामा इन्वर्टेड कामा लेट मी रीड माई बुक। तो अब वो मदर से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सेड टू की जगह हम रिक्वेस्ट लगा रहे हैं क्योंकि पीछे आगे लेट मी है, दूसरा मेथड इस्तेमाल हुआ है लेट वाले फिक्रे का। तो क्या आएगा, शी रिक्वेस्टेड हर मदर टू लेट हर रीड हर बुक, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट में, तो मी वहाँ शी की जो सब्जेक्ट है शी है, तो शी की हम थर्ड फॉर्म जो है वो लगाएंगे हर रीड, और माई सेकंड फॉर्म है, वहाँ शी की सेकंड फॉर्म होती है हर, शी हर, यहाँ हर बुक आ जाएगा। इस तरह ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट इट रेन हैवीली टुडे। तो ये इट वाला फिक्रा बता रहा है हमें कि ये दूसरा मेथड इस्तेमाल हुआ, लेट इट आया। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेड को सेड रहने दें, ही सेड टू का में खत्म किए, लेट इट रेन हेवनली डैट डे, टू डे को हमने डैट डे में कन्वर्ट कर दिया, बाकी वो ही चेंजेस होंगी। तो इसी तरह हमारा ये छोटा सा जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया लेट वाला, और आज हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कंप्लीट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इस सारे पोर्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सेंटेंस सॉल्व नहीं हो रहा, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। इसके बाद हम पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और टेंसेस को हम डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो कीप वाचिंग यूट्यूब चैनल लर्न विद आदि। थैंक यू।